अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी क्लास बोलचाल के बारे में है। बोलचाल में लाए हूँ आपके लिए चंद और अल्फाज। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताऊँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि स्क्रीन पर आज हमारे पास क्या है। ये है हमारा स्क्रीन पर सबसे पहला जो हेडिंग है, हेडिंग के बाद जो है वो जुमला है पहला, वो है वैन महल अल-उतूर। वैन महल अल-उतूर, अतर या परफ्यूम्स की दुकान कहाँ है। वैन कहाँ है, महल दुकान, किसी भी चीज़ का दुकान या किसी भी चीज़ की दुकान। अल-उतूर, यहाँ पे हम उतूर इस्तेमाल कर रहे हैं परफ्यूम्स की, या मतलब अतर की, जहाँ पे जो है ना आपको परफ्यूम्स मिलते हैं। वैन महल अल-उतूर के परफ्यूम्स की दुकान कहाँ है। जरीब भी बोल सकते हैं, गरीब भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। आगे जो इसके साथ छोटा सा लिखा हुआ है फ़र्रत हसा। फ़र्रत हसा बोलचाल में जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये बहुत डीप, जब आप अरबी में जाएंगे, जब बोलचाल आप सीखते हैं यहाँ का, ख़ासकर लोकल जो है, लोकली इस तरह बोला जाता है। जब आपको कोई कहता है ना कि नज़दीक है, यहीं तो है, यहीं तो है, जैसे उर्दू में कहते हैं पास ही तो है, हालांकि पास नहीं होता। जैसे आप दरवाजे से निकले और आपके पास जो है ना दुकान आ गई, लेकिन उर्दू में इसका मतलब ये होता है कि नज़दीक है, मतलब ये होता है, समझाना ये चाहते हैं। तो समझाना उनका मतलब ये होता है कि आपको बता रहे हैं कि नज़दीक है, दूर नहीं है। तो अरबी में फ़र्रत जो है, फ़र्र फेंकने को कहते हैं। हसा कहते हैं कंकरी। कंकरी को जब आप दूर फेंकते हैं ना, हाथ से मारते हैं, पत्थर मारना, तो जब आप कहते हैं कि फ़र्रत हसा, इतना ही नज़दीक है जितना आप जो है ना पत्थर मार दे तो पत्थर भी पहुंच जाएगा। ये इसका माना है, ठीक है। फ़र्रत हसा के जो पत्थर फेंकते हैं आप, वो भी पहुंच जाएगा, मतलब नज़दीक है। ये इसका जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पत्थर ही फेंकें। पत्थर फेंक कर जो है ना हो सकता है कि वो ना पहुँचे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि नज़दीक है, मतलब नज़र भी आ रहा है आपको, या आपके मतलब बाहर निकलेंगे तो नज़दीक है। हो सकता है 300 मीटर के फासले पर हो सकता है 100 मीटर के फासले पे हो, या हो सकता है कि आप जो है ना नज़र आ रहा हो लेकिन थोड़ा दूर हो, लेकिन वो मतलब ये होता है उनका समझाने का कि नज़दीक है, दूर नहीं है। फ़र्रत हसा, जरीब फ़र्रत हसा। तो फ़र्रत हसा आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको जो है ना इस ज़बान में जो है ना तजर्बा हो, और इस ज़बान में जब आप बहुत गहराई में जाएंगे, आपको जब बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे आप इस ज़बान में, तब आप जो है ना इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को भी समझ आएगी। तो आप कहेंगे गरीब या जरीब, दोनों सही है। फ़र्रत हसा वो आपको समझाया मैंने, तो इसका मतलब ये है। नीचे जो है जुमला वो उसका जवाब दे रहा है कि ला, मतलब नज़दीक नहीं है। बतवद्दीनी जलअत इब्लीस, बतवद्दीनी जलअत इब्लीस। जलअ कहते हैं गलआ, गलआ कहते हैं अरबी में किले को, किला जो होता है ना, तो उसको किला कहते हैं। ये कुछ किले होते हैं जो बहुत मशहूर होते हैं, दिखाने के लिए लोग जो है ना देखने के लिए आते हैं बहुत, तो उसको किला कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। अरबी में उसको गलआ कहते हैं, गलआ भी कहते हैं और जलआ भी कहते हैं बोलचाल में। जैसे वहाँ पे गरीब था, जरीब लिखा हमने, और यहाँ पे जलआ लिखा। जलअत इब्लीस के, ये इब्लीस तो आपको पता है कि कौन है। ये जो इस्तेमाल होता है जुमला, ये फ़र्रत हसा और जलअत इब्लीस दोनों के ज़िद हैं, आप समझें, दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। वो कह रहा है कि तो बहुत दूर है, यानी इतना दूर है कि वहाँ पे जो है ना सिर्फ शैतान जा सकते हैं। ये शैतान के लिए इस्तेमाल नहीं होता जुमला। अरबी में जो है ये एक इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, जो गहराई में जब आप सीखेंगे ज़बान इसको, तो आपको समझ आएंगी इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो सुनने वाला है, या मतलब अगर आप किसी लोकल से भी मिलेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ आप वाकई जो है ना अरबी सीख रहे हैं या कोई ज़बान आप सीख रहे हैं। तो फ़र्रत हसा और जलअत इब्लीस बिल्कुल एक दूसरे की ज़िद हैं, कि वहाँ पे जो है ना कंकरी भी आप फेंकें तो पहुँच जाता है हाथ से, अगर आप पत्थर फेंकते हैं। लेकिन जलअत इब्लीस कहते हैं ये शैतानों का किला है,
कि मतलब इतना दूर आप मुझे बह रहे हैं तो नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है कि वहाँ पे सिर्फ शैतान ही जमा होते हैं। अरबी में इसका ये इस्तेमाल होते हैं दोनों लफ्ज़। ये बहुत आपको रेयरली शायद आपने किसी से सुना हो या सुना भी ना हो इससे पहले, तो बहुत से लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं इन दो जुमलों को, ठीक है। तो ला बतवद्दीनी जलअत इब्लीस, ला बतवद्दीनी जलअत इब्लीस, नहीं बहुत दूर है इसका मतलब, जैसे ये तो शैतानों का घर है या शैतानों का गला है, वहाँ पे आप मुझे भेज रहे हैं, या शैतानों का जंगल है या जिन्नात का जंगल है, इस तरह जो हमारी ज़ुबानों में बोलते हैं ना। बतवद्दीनी जलअत इब्लीस, जरीब और बईद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे बईद बतवद्दीनी जलअत इब्लीस, ला ला बईद वाइद, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं कि बहुत दूर है। वैन महल अलअतूर जरीब फर्रत हसा, ला बतवद्दीनी जलअत इब्लीस, या इस तरह भी कह सकते हैं बईद वाइद, बहुत दूर है। ये तीनों जुमले काफ़ी थे आज के सबक में। ख़ुलासे कलाम ये है कि इस तरह के जुमले आप जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ बोलें, और फिर आप मज़ीद भी जो है ना इस तरह के अल्फाज सीखने के लिए हमें कमेंट में जो है ना आप बता सकते हैं। कमेंट में शेयर करें अपने ख़यालात, और कमेंट में जो है ना हमें बताया करें कि आपको समझ नहीं आई, ताकि हम इन्हीं जुमलों को दोबारा मज़ीद इस पर एक वीडियो बन सके। इसी तरह के 3 जुमले अलग अलग बनाएंगे लेकिन एक ही लफ्ज़ पे, ताकि मज़ीद जो है ना आपके ज़बान में इम्प्रूवमेंट हो सके। आप अपने जितने भी आपको कमेंट हैं आप शेयर करें हमारे साथ, कमेंट में बताएं अल्फाज अगर आपके पास हैं, नए अल्फाज आपने सीखने हैं, नई कोई लफ्ज़ आपको मिलता है, नया लफ्ज़ मिलता है आपको, तो आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उस पर जो है ना कंटेंट को जो है ना रेडी कर सकें और आपके साथ वीडियो शेयर किए जा सकें। अब सबका शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।